अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर की है, मुझे बताइएगा कि कैसी। आज का व्लॉग फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। थर्सडे और फ्राइडे का एक साथ व्लॉग बनेगा, कल की कुछ वीडियोस और आज की कुछ वीडियोस ऐड करके। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का आखिरी जुमा आखिरी भी हो सकता है और इसके बाद एक जुमा और भी मिल सकता है, तो जुमातुल विदा भी इसको कह सकते हैं। और अल्लाह करे कि ये जो रमज़ान की बरकतें हैं और रहमतें हैं और सब कुछ जो हमें मिला है अल्लाह की तरफ से, ये कंटिन्यूली पूरा साल हमें मिले और अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलों को आसान फरमाएं। बेशक अल्लाह ताला आसान फरमाने वाले हैं। और आप लोग बताएं सब क्या हो रहा है, आपका जुमा कैसा गुजरा है। आज कुछ काम है, अपनी स्टिचिंग का काम भी आज मैंने कंप्लीट करना है। जस्ट ईद वाला जोड़ा मेरा रह गया है, वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो आ चुका है और अब जो है उसको मैंने परचेज़ कर लिया है, तो इसको स्टिच करना है। तो उसकी जस्ट तैयारी वगैरह मैंने कर ली है सारी। और अपने कपड़े तो मैं ख़ुद स्टिच करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे यूनिट से टेलर भी रखी हुई हैं और कपड़े सिलवा कर भी देती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं एक चीज़ ये भी शेयर करूँ। मेरी कोई जानने वाली हैं, उन्होंने कहा था कि कोई कपड़े वगैरह भिजवाएं हमारे बच्चों के लिए, तो मैंने फिर कुछ गिफ्ट्स उनके लिए तैयार किए हैं। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अजर दे। छोटे बच्चे हैं उनके घर में, उनके लिए ये 2 सूट और एक उनकी बच्ची की शादी है उसके लिए, और 3 जो है ना ये उनकी बच्चियाँ हैं, तो चलें वो स्टिच करवा के पहन लेंगी। लोन के सूट हैं, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनके नसीबों में करे चीज़। ये जो थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में करना है, अल्लाह से इसका अजर लेना है। और ये कोई दिखावा नहीं है, यकीन जाने। मैं सिर्फ इनकरेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी है, देखिए हम ये कुछ भी नहीं है, मैं इतना सा कर पाई हूँ कि थोड़ा सा भी अगर आप कर पाते हैं तो ज़रूर करें और ज़रूर दें आप किसी को। तो ये मैं आपको नहीं बता रही कि मैं किसको दे रही हूँ, बस मेरी जानने वाली हैं, इतना मैं आपको बता रही हूँ। और मैं ये जस्ट पैक करके तो एज़ ए गिफ्ट उन्हें भिजवाऊँगी और अल्लाह से इसका अजर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और एक नीयती से साफ़ दिल से अगर कोई काम किया जाए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए तो अल्लाह उसका ज़रूर अजर देता है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर की। बाकी अल्लाह हमारी भी मुश्किलों को आसान करे। हम भी बहुत परेशान और मजबूर हैं, हर कोई परेशान और मजबूर है, लेकिन अल्लाह ताला जो हमसे ज़्यादा मजबूर है हमें उनकी तरफ देखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा जी, आज हमें एक ऑर्डर आया हुआ था फूड का, तो वहाँ पर जी उन्हें चाहिए थे 200 शामी कबाब्स। जो ये देखिए हम लोगों ने बनाए हैं। सबसे पहले इन्हें हमने बनाया, फिर फ्रीज़ किया, अब फ्राई करके हम इन्हें फ़िलहाल बटर पेपर पे रख रहे हैं। उसके बाद हम इन्हें बॉक्स में डालेंगे और फिर डिलीवर करेंगे। और इनके मेरे हस्बैंड के करीबी हैं जिन्होंने इफ्तारी करवानी है काफ़ी बड़ी, तो उन्होंने जो है ना कहा कि आपकी शामी टिक्की बहुत मज़े की होती है, शामी कबाब आपका बहुत मज़े का होता है, तो आप काइंडली हमें बना कर दें। तो चलो जी लगाओ, देखो मैं आराम से गर्म है, टिक्की नहीं तोड़नी। पर ईमान दामे और इशाल को भी हमारे साथ हेल्प करवानी है जी, हमें भी टिक्कियाँ लगानी है जी। चलो बस ठीक है, बस ठीक है, लग गई। थैंक यू जी, मेहरबानी। छोड़ दें, मामू आ गए ना तो फिर क्लास लग जानी आपकी भी मेरी भी। अच्छा जी, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हम लोगों ने अपनी इफ्तारी भी बनाना शुरू की है। यहाँ पर बनाया है पुदीना का मिंट मार्गरीटा, और यहाँ पर साथ में बन रही है बिरयानी, और बाज़ार से मंगवाई है रशियन सैलड। और ईमान और इशाल मेरी सिस्टर आई हुई हैं, तो ये लोग आज इफ्तार हमारे साथ करेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर जी दस्तरखान लग गया है, सब लोग हम नीचे बैठे हैं नीचे वाले पोर्शन में। तो नीचे ही सबके साथ फैमिली के साथ हमने की है इफ़्तार, और किचन में थोड़ा सा काम हो रहा था और हमारा बकरा भी सामने ही खड़ा था, देख रहा था कि जैसे ही आप लोग इफ़्तार शुरू करेंगे मुझे भी कुछ खाने को देंगे। अच्छा जी, इफ़्तार के बाद मैं आ गई हूँ बड़ी आपी की तरफ उनकी ईद देने के लिए उनके बच्चों को। तो ये है जी हसन आपी का छोटा बेटा, और वो है जी रुमान आपी का बड़ा बेटा। इनके लिए मैं गॉगल्स लेकर आई थी और टॉयज़ और ये
वाच वगैरह। तो ये मैं दिखा रही थी कि हाँ भी हसन आपको पसंद आई हैं ये चीज़ें, तो कहता जी बहुत प्यारी हैं, मुझे तो अच्छी लगी। वैसे हसन बहुत ज़्यादा शैतान है, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन इस टाइम जो हसन है वो मक्के का हाजी लग रहा है आराम सुकून से, क्योंकि मेरे सामने या छोटी सिस्टर के सामने वो थोड़ी कम शरारत करता है और आराम से बैठा रहता है और इज्तनाब करता है ज़रा कुछ भी बोलने से। तो यहाँ पर जो है देखें जी, आप ही ने बनाए हमारे लिए नगेट्स और साथ में कोक, क्योंकि हम लोग इफ्तार करके आए थे तो हम फिल हुए थे, बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, ये है आप ही का सबसे छोटा बेटा तैयब और ये अपना हेलीकॉप्टर दिखा रहा है जो इसको नानों के घर से आया है। तो यहाँ ऊपर आई हूँ, आप ही कहने लगी यहाँ बाई हो तो फैसलाबाद वालों के गिफ्ट्स भी ले जाओ, और उन्होंने यहाँ पर किसी को चैरिटी भी करनी होती है, उसके भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे, तो कहती है वो सब कुछ ले जाओ, उनके बच्चों को भी पहुँचाओ, ईद सर पर है। तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें पैक करके मुझे दे दी और साथ में उन्होंने फिर मुझे अपनी ईद की सारी शॉपिंग बच्चों की और अपनी भी दिखाई, ताकि देखें ईद की शॉपिंग। ये हो गया रेडी, ज़बरदस्त, जो मामा जैसा बना वो ये है। ये मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। एक मिनट, अरे वाह, एक तुम अपने साथ लगाओ ना, एक निशा अपने साथ लगा के दिखाए। वाह जी वाह, क्या बात है, ईद के लिए बेहतरीन है जी। मेहरून वाला, ये वाला दिखाओ, ग्रीन वाला जो तुमने मुझसे परचेज किया था। हाँ, बहुत प्यारा करके स्टिच करवाया, ज़बरदस्त। ये सारे तुमसे ही लिए स्टिच करवाए पड़े हैं। वो कढ़ाई वाला दिखाओ जो अब लिया था। अच्छा, वो तो दिखा दिया तुमने, जो लास्ट ईयर वाला। हाँ ज़बरदस्त, ये नहीं याद तुम्हें? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तुम लड़के तुम तो साइड में हो जाओ, लड़कियों के कपड़ों में तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर गुस्से हुए हो। निशा का ये ब्लैक भी बहुत प्यारा है, इसके तुम्हारी ये बड़े प्यारे कपड़े स्टिच किए हैं। अच्छा, ये रुमान का है, लाले दिखाओ भाई, साथ लगा के दिखाओ। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये नानों ने दिया है। अच्छा, नानों से, ओ वाह, साल दुपट्टा अलग से था। हाँ, प्रिंटेड जैसे बड़ोगा होता है। वाह भाई वाह, ये बहुत प्यारे हैं भी, रुमान के तो बहुत ही प्यारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तैयब के कपड़े तो नहीं है भाई, तैयब ने कहना मेरे भी दिखाओ, तैयब के तो अभी आए हैं। आप ही की तरफ से निकले तो उन्होंने मुझे कैश में दिया 2000 ईद, तो मैं सीधी पहुंची स्टाइलो 51 की। ये हमेशा ही कट प्राइस यहाँ पर लगती है और सेल होती है। और ये है जी राह वाली गुजरांवाला, और यहाँ पर से मैं जूता जो है ना स्टाइलो का परचेज़ करती हूँ अक्सर, और बहुत ज़बरदस्त बड़े ही मज़े के जूते होते हैं। लेकिन पहले तो बड़े ही इससे भी कम प्राइस में मिला करते थे, स्टाइलो का जूता कोई 500-600 की प्राइस में मिल जाता था, बट अब जो है ये डबल ट्रिपल प्राइस पर ये भी पहुंच गए हुए हैं तकरीबन। जो अच्छा जूता है, जो जूता जिसको कहते हैं ना मुंह मत्थे लगता है, वो जूता आपको 1200-1000 तक मिलेगा, जो मुंह मत्थे लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, मैंने अब यहाँ पर से पहले मैंने मेरे हस्बैंड ने जो सामान आप ही ने दिया और जो चीज़ें वगैरह थी वो हमने काउंटर पर रखवाई, और मेरे हस्बैंड बैठ गए जाके, और मैंने आराम से तसल्ली से ना पहले सारी जो इनकी शेल्फ्स थी उनको मैंने अच्छे से सर्च किया, और फिर वहाँ से मैंने कलेक्शन ली 5-7 जूतों की, और फिर मैंने बैठकर तसल्ली से अपने हस्बैंड को दिखाई। फिर सिस्टर को फ़ोन पर पूछ लिया कि उसको तो नहीं कोई जूता वगैरह चाहिए। ये जूता मुझे बहुत प्यारा लगा था पहना हुआ, बट मुझे थोड़ा इजी कंफर्ट जूता चाहिए। मेरा पाँव थोड़ा सा स्लिम है, स्मार्ट है आगे से, तो मुझे हमेशा इस तरह का जूता चाहिए होता है जो कि बंद हो, जो फिंगर्स ऐसे खुली खुली सी ना लगे, और ये मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आते वो जूते जिनमें ऐसे फिंगर्स खुली खुली लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 जूतों की कलेक्शन की, इनमें से मेरे हस्बैंड को एक भी पसंद नहीं आया, तो मैंने ये सारे पहन कर इन्हें ट्राई करके दिखाए। ये ब्लैक वाला कुछ मेरे दिल को लगा था, लेकिन जब ये चलो तो थोड़ा सा हार्ड था, और मैं हार्ड जूता पहन नहीं सकती, तो क्योंकि मैंने बहुत सारा चलना फिरना काम करना होता है, तो मुझे नॉर्मल प्यारा सा जूता चाहिए होता है जो सॉफ्ट भी हो और फैंसी भी हो। फैंसी जूता नॉर्मली वैसे सॉफ्ट नहीं होता। ये सैंडल बहुत प्यारे थे, बहुत ज़बरदस्त थे, पर ये मेरे किसी भी सूट के साथ मैच नहीं होते। अच्छा जी, फाइनली ये वाइट कलर का शू जो चप्पल है ये मुझे पसंद आई, और ये वाइट कलर की चप्पल जो मैंने पहनी तो मुझे बहुत प्यारी लगी। हालांकि ये मुझे मेरे पैर के साइज़ से एक नंबर साइज़ छोटा मिल रहा था, बट मैंने इसे डन किया क्योंकि मैं अभी थक गई थी और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल आवाज़ार हो गए थे। वो बोल रहे थे कि चलो बस कर दो, ख़त्म करो काम को, अभी ब्रेकआउट जाना है। तो वहाँ से फिर जनाब हम लोगों ने अपना जूता लिया,
काउंटर पर आए पेमेंट की और वहाँ से निकले। फिर उसके बाद हम साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलें तो ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट पर लगी हुई है जी तकरीबन अप टू 70% और फ्लैट 50% भी है, फ्लैट 70% भी है। तो फ्लैट 70% में जो मज़ा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। अक्सर हम बच्चों की शर्ट्स वगैरह ले लेते हैं, ज़ाहिर है 3000 4000 की छोटे बच्चे की शर्ट लेना वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो हमने ये सारी शर्ट्स ली हैं, कुछ 50% पर ली हैं, कुछ 40% पर ली हैं, कुछ 70% पर। और सिस्टर के हस्बैंड की उसने फ़ोन कर दिया कि भाई मेरे हस्बैंड के लिए शर्ट्स ले आइएगा। उनके लिए भी शर्ट्स ले ली और बच्चियों के लिए भी ले ली। मैंने दामिया के लिए ली हैं, इशाल के लिए, ईमान के लिए। और ये कैपरी भी मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने सोचा कि चलो मैं ये ले लूँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं लेकर आया हूँ अभी परसों तरसों, तो तुम अब रहने दो, रुक जाओ। अच्छा, यहाँ से बस मेरा वापस आने को दिल नहीं करता क्योंकि मुझे हर चीज़ ही यहाँ पर अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पर मैंने शूज़ देखे। जो लोग भी गुजरांवाला से रिलेट करते हैं, जो लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं, वो एक बार 70% ब्रेकआउट को भी चेक करें और स्टाइलों को भी चेक करें। हाईली रिकमेंडेड है भाई। मेरा इसमें कोई प्रमोशन नहीं, पर मैं आप लोगों की आसानी के लिए कह रही हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, आपका फ़ायदा होगा। मैं जब कभी भी जाती हूँ अपनी बड़ी सिस्टर के लिए, छोटी सिस्टर के बच्चों के लिए, मैं सबको फ़ोन कर देती भाई जिसको जो जो चाहिए। हम लोग तो 2-2.5 घंटे यहीं पर हैं, हम लोग आपकी शॉपिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। हम लोग जो है ना वो अपना सामान लेकर आ गए हैं नीचे और यहाँ से बस बिल काउंटर पर हम अपना बिल बनवाएंगे। और जनाब मेरे तो ये 2 दिन इसी तरह से गुजरे हैं, शॉपिंग और घर के काम और ऑर्डर्स और बिज़नेस और सारा कुछ लेकर चलते चलते मेरे दिन गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका दिन कैसे गुजरे हैं, आपका रमज़ान कैसा गुजरा है? अच्छा, मैंने सोचा कि मैं आपको विज़िट करवाऊँ इनके न्यू अराइवल्स का भी, तो नई चीज़ें जहाँ जो पड़ी हुई थी मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूँ। काफ़ी कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हम लोगों के लिए। हम क्योंकि नॉर्मल चीज़ पसंद करते हैं, नॉर्मल प्राइस की चीज़ को जो है ना वो कोशिश करते हैं कि लें। ज़ाहिर है सबके लिए डिवाइड करके लेनी हो तो फिर बड़ा बजट के अंदर ही काम करना चाहिए। तो बजट फ्रेंडली चीज़ें जिनको चाहिए वो 50 और 70% पर जाएं, और जिनको ज़्यादा पैसे खर्च करके शॉपिंग करनी है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जी जनाब, आज की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा है। आपका रमज़ान कैसा गुजरा है? आज का व्लॉग, आज की वीडियो भी यहीं पर ख़त्म हो रही है। और यहाँ से हमने अपनी शॉपिंग उठाई और हम घर की तरफ निकले हैं। और बाहर जहाँ हमने अपना सामान पकड़ाया था गार्ड को, उन्हें मेरे हस्बैंड ने थोड़े से पैसे दिए ताकि वो भी खुश हो जाएं। तो चलें जी, आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। और कल का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी है कल, तो कल का व्लॉग भी उसकी एनिवर्सरी पर बनाऊँगी। तो अल्लाह हाफिज़ जी, कल मिलते हैं।